नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के 46वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणश्च विजानतः। इसकी अगर हम भावार्थ रूपी व्याख्या करते हैं तो भगवान कहते हैं कि सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय, अगर आपका कोई विशेष बड़ा जलाशय मिल जाए, प्राप्त होने पर छोटे छोटे जलाशय से जितना व्यक्ति संबंध रखता है, प्रयोजन रखता है, उतना ही अगर वेद और शास्त्रों का तत्व जान ले तो उतना ही संबंध वेद आदि के में व्यक्ति का रहता है। मतलब जब तत्व जान गया वेद आदि का, फिर उसमें उसका मन नहीं लगता, प्रयोजन नहीं करता है। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, इसका भावार्थ यह है कि जल से सर्वथा परिपूर्ण स्वच्छ निर्मल महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को जो छोटे छोटे सरोवर हैं, जलाशय हैं, उनकी आवश्यकता नहीं रह जाती। कारण कि छोटे से छोटे जलाशय में हाथ पैर धोए जाएं तो उसमें मिट्टी धूल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता, और अगर उस जल में स्नान किया जाए तो वह जल कपड़े धोने लायक नहीं रहता, और यदि उसमें कपड़े धोए जाए तो वह जल पीने के लायक नहीं रहता। परंतु महान सरोवर के मिलने पर उसमें सब कुछ करें, स्नान भी करें, हाथ पैर भी धोएं, कपड़े भी धोएं, तो भी उसकी पवित्रता खत्म नहीं होती, बनी की बनी रहती है। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, ऐसे ही जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए हैं उनके लिए भी वेदों में कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं उन सब से उनका कोई मतलब नहीं रहता। अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशय की तरह होते हैं। अगर इसकी हम क्रिया योग में व्याख्या करते हैं तो यह बात समझ में आती है कि जहाँ तक नानात्व है, चंचल मन नानात्व की ओर दौड़ता है, नाना प्रकार के विषयों की ओर दौड़ता है। प्राण ही आद्या शक्ति है, प्राण का चंचल ही जगत को नाना रूपों में दिखता है, परंतु प्राण के स्थित होने पर इस नानात्व का विकास नहीं होता। नाना प्रकार का विकास न होने से मन भी चारों तरफ नहीं भटकता। स्थिर प्राण ही वह आद्या शक्ति भगवती है। उसका नृत्य आरंभ होने पर ही अनंत अनंत ब्रह्मांड एक साथ विकसित होते हैं। इस नानात्व को देख करके कभी भयभीत मत होना, साधक को भयभीत नहीं होना चाहिए। बड़ी अनंत ब्रह्मांड की क्रियाएं दिखती हैं। यह नाना एक का ही प्रकाश है। ऐकी वाहम जगत्र द्वितीय का ममा परा, माँ भगवती दुर्गा सप्तशती में इसकी चर्चा है। समस्त जगत व्याप्त होकर एक मैं ही वर्तमान हूँ, मेरे सिवा कुछ भी जगत में नहीं है, यह माँ कहती हैं। वही माँ माने आद्या शक्ति, जिसे परब्रह्म हम कहते हैं, वह नाना एक के भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं। तब हमारी नृत्यकाली माँ अचंचला होकर स्थिर समुद्र के समान कारणवारी के रूप में वर्तमान होती है। उस सत्ता मात्र भाव में चित्त का अनंत स्फुरण विलीन हो जाता है। जो चित्त का अनंत भाव है वह विलीन हो जाता है। अतएव प्राणों को स्थिर करने की साधना ही सबसे बड़ी साधना है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक के ही साधना से, प्राण की साधना करने से सब साधना होती है, और सबकी साथ साधना करने की चेष्टा करने पर कुछ भी नहीं होता, सब नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स कर्मणि। कहें कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है अर्जुन, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल हेतु भी मत बन, और तेरी कर्म न करने की भी आसक्ति न हो, ऐसा भी तुम्हें नहीं करना चाहिए। कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है और फल की चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकार से, प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना ही तेरा अधिकार है। व्यक्ति को जो नौकरी मिले, जो सेवा मिले, जिस परिवार में रहे, चाहे परंपरागत व्यवसाय में हो, चाहे नौकरी चाकरी में हो, जहाँ रहे वही उसका अधिकार है।
इसमें तो स्वतंत्र है, कारण कि मनुष्य कर्म योनि है। मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए नहीं है। पशु पक्षी जंगम आदि वृक्ष लता आदि स्थावर प्राणी नया कर्म नहीं कर सकते। देवता आदि नया कर्म करने की भी सामर्थ्य तो है, पर वे केवल पहले किए गए यज्ञ दान आदि शुभ कर्म के फल को भोगने के लिए हैं। वे भगवान के विधान के अनुसार मनुष्य के लिए कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं, पर केवल सुख भोग के लिए लिप्त रहने के कारण स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते। नारकी जीव भी भोग योनि होने के कारण अपने दुष्कर्मों के फल को भोगते हैं, वो भी नया कर्म नहीं कर सकते। नया कर्म करने में तो केवल मनुष्य का ही अधिकार है। भगवान ने सेवा रूप नया कर्म करके केवल अपना उद्धार करने के लिए ही यह अंतिम मनुष्य जन्म दिया है, जो 84 लाख योनियों के भ्रमण के बाद मिलता है। अगर यह कर्मों को अपने लिए करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा, और अगर कर्मों को न करके आलस प्रमाद में पड़ा रहेगा तो बार बार जन्मता मरता रहेगा। अतः भगवान कहते हैं कि तेरा केवल सेवा रूप कर्तव्य कर्म करने का ही अधिकार है। मनुष्य शरीर में दो बातें हैं, पुराने कर्मों का फल भोग और नया पुरुषार्थ। दूसरी योनियों में तो केवल पुराने कर्मों का फल भोग है, अर्थात कीट पतंगे पशु पक्षी देवता ब्रह्मलोक तक की योनियाँ भोग योनियाँ हैं। इसलिए उनके लिए ऐसा करो ऐसा मत करो यह विधान नहीं है। पशु पक्षी कीट पतंगे आदि जो भी कर्म करते हैं वह कर्म भी फल भोग में है, कारण कि उनके द्वारा किए जाने वाला कर्म उनके प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही रचा हुआ है। इस मनुष्य शरीर में जीवन के अनुकूल परिस्थिति का जो कुछ भोग होता है वह भोग भी फल भोग में ही है, परंतु जो मनुष्य का शरीर है वो केवल पुरुषार्थ के लिए ही मिला है, जिससे वो अपना उद्धार कर सके। इस मनुष्य शरीर में दो विभाग हैं, एक तो इसके सामने पुराने कर्मों के फल रूप में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, और दूसरा नया पुरुषार्थ नए कर्म करता है। नए कर्म के अनुसार ही इसके भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए शास्त्र संत पुरुषों का विधि निषेध राज्य आदि का शासन केवल मनुष्यों के लिए ही होता है, क्योंकि मनुष्य में पुरुषार्थ की प्रधानता है, नए कर्मों की करने की स्वतंत्रता है, परंतु पिछले कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को बदलने में वह परतंत्र है। तात्पर्य कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र और फल प्राप्ति में परतंत्र है, परंतु अनुकूल प्रतिकूल रूप से प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके मनुष्य उसको अपने उद्धार की साधन सामग्री बना सकता है। क्योंकि यह मनुष्य शरीर अपने उद्धार के लिए ही मिला है, इसलिए इसमें नया पुरुषार्थ भी उद्धार के लिए ही है, और पुराने कर्मों के फल स्वरूप से प्राप्त परिस्थिति भी उद्धार के लिए है। इसमें इस विशेष बात को समझने की बात है कि इस मनुष्य जीवन के आरंभ के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार जो भी शुभ या अशुभ परिस्थितियाँ आती हैं उस परिस्थितियों को मनुष्य सुखदायी या दुखदायी तो मान सकता है, पर वास्तव में देखा जाए तो उस परिस्थितियों से सुखी या दुखी होना कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युत मूर्खता का फल है। कारण कि परिस्थिति तो बाहर से बनती है और सुखी दुखी होना है स्वयं, वह स्वयं होता है। उस परिस्थितियों के साथ तादात्म्य करके ही यह सुख दुख का भोक्ता बनता है, अनुभव करता है। अगर मनुष्य उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य न करके उसका सदुपयोग करे तो वही परिस्थिति उसका उद्धार करने के लिए साधन सामग्री बन जाती है। सुखदायी परिस्थितियों का सदुपयोग है दूसरों की सेवा करना, और दुखदायी परिस्थितियों का सदुपयोग है सुख भोग की इच्छा का त्याग करना। दुखदायी परिस्थिति आने पर मनुष्य को कभी घबराना नहीं चाहिए, प्रत्युत यह विचार करना चाहिए कि हमने पहले सुख भोग की इच्छा से ही पाप किए थे और वे ही पाप दुखदायी परिस्थिति के रूप में आकर नष्ट हो रहे हैं। इससे एक लाभ यह और है कि उन पापों का प्रायश्चित हो रहा है और हम शुद्ध हो रहे हैं। दूसरा लाभ यह है कि हमें इस बात की चेतावनी मिलती है कि अगर हम सुख भोग के लिए पाप करेंगे तो आगे इसी प्रकार दुखदायी परिस्थितियां बनेगी। इसलिए सुख भोग की इच्छा से अब कोई काम नहीं करना है, प्रत्युत प्राणी मात्र के हित के लिए ही काम करना है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पशु पक्षी
कीट पतंग आदि योनियों के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म ये दोनों ही भोग रूप में हैं, और मनुष्य के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म ने पुरुषार्थ ये दोनों ही उद्धार के साधन हैं। अगर हम इस विषय की और व्याख्या करते हैं, इसकी समता को समझते हैं, तो यह बात समझ में आती है। इसके हम क्रिया योग में, अगर हम 47वें श्लोक की व्याख्या क्रिया योग में करते हैं, तो यह बात और स्पष्ट होती है कि कर्म सकाम भाव से हो तो उसमें चित्त शुद्धि नहीं होती, ऐसा नहीं है। यह तुम क्रिया करते हो और उसके साथ साथ इधर उधर की अनेक चिंताएं करते हो, तो इससे चित्त शीघ्र स्थिर नहीं होता। चित्त की स्थिरता ही चित्त शुद्धि है। चित्त शुद्धि के बिना आत्मबोध नहीं होता और परमानंद की प्राप्ति से वंचित होना पड़ता है। यदि अर्जुन के मन में आया हो कि यदि स्थिरत्व की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है, तो प्राणायाम आदि साधन करने से क्या लाभ है। इसमें मन के को अनेक स्थानों में रखकर साधन करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। इससे स्थिरता कैसे आएगी, बल्कि मन और भी चंचल हो जाएगा। इस प्रकार का कार्य मन के अनुकूल न होने के कारण इसमें विद्रोही भी हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं स्थिरता सर्वापेक्षा अच्छी वस्तु है और वह प्राप्त होनी चाहिए, परंतु यदि इस बात को सोचते रहो और क्रिया न करो तो स्थिरता कभी नहीं आएगी। स्थिरता क्रिया की परावस्था है। जब क्रिया करते करते परावस्था में होंगे तो मन जो है स्थिर हो जाता है। क्रिया करने में पहले जो कष्ट और मन की चंचलता होती है, कुछ और देर तक मन लगाकर क्रिया करने की से वह चंचलता नहीं रह जाती। अतएव जब मनुष्य क्रिया प्राप्त की है तो क्रिया को करते रहना ही उसका कर्तव्य है। क्रिया करने से क्या होगा, या जिन्होंने क्रिया की उनसे किसको क्या प्राप्त कर लिया, इस बातों में मत्थापच्ची करना ठीक नहीं है। गुरु ने साधना दी है, उस साधना को करते चलो। इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा यह सोचकर दिमाग खराब करने से तुम्हें स्थिरता रूपी ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं होगी। जिससे कर्मफल उत्पन्न हो वह काम मत करना। मन को लक्ष्य में नहीं लगाना तो सहस्त्र चिंताएं या कामनाएं उठेंगी। इसलिए मन को हमेशा लक्ष्य में लगाना चाहिए। उसका फल और कुछ हो या न हो, मन आत्मा में प्रविष्ट न हो सकेगा, यह निश्चय जानो। कहीं यह सोचकर साधना में तुम्हारी अप्रवृत्ति न हो कि कर्म करने से क्या खाक होगा। इसलिए कर्म में लगाना चाहिए। साधना करते करते उच्च अवस्था प्राप्त होती है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।